लगभग 15 दिन पहले एक भाई थे, उनका फोन आया। मध्य प्रदेश शिवनी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। मैं वहां पे गया तो नहीं हूँ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो उनका फोन आया रात को 10 बजे। पहला मैसेज आया, क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग में जुड़े हुए रहते हैं उनका नंबर मेरे पास सेव रहता है, और मेरा ऐसा पूरा प्रयास रहता है अगर हम उपलब्ध हैं तो जो व्यक्ति ट्रेनिंग में जुड़ा हुआ है विशेष तौर के करके उनको तो हम पूरी मदद कर लेंगे, क्योंकि उनका नंबर सेव रहता है। और बहुत सारे मैसेज आते हैं, मतलब मेरे व्हाट्सएप पर अभी तो मेरे पास मोबाइल वो है ही नहीं। तो उनका फोन आया रात को 10 बजे, फोन आया। उनका बच्चा जो था 3 साल का बिटिया थी, और वो एडमिट थी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनको डॉक्टर क्या बोले पता है? 3 साल की बिटिया को बोले कि इसके आंतों का ऑपरेशन होगा। आंतों का ऑपरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको पेट में दर्द हो रहा था भयानक, और वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था। और उनका 10 बजे जब पहले मैसेज आया, बाद में कॉल भी आया, तो उनसे बातचीत किया बच्चे की स्थिति जानने के लिए। डॉक्टर साहब बोले कि कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑपरेशन के अलावा। उन्होंने एकदम क्लियर बताया, उनका ऑडियो है, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, आप सुनेंगे तो। उन्होंने बोले कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। ठीक है, तो वो बड़े हॉस्पिटल में भी रेफर कर रहे थे, बोले वहां पे भी ऑपरेशन ही होगा। 3 साल की बच्ची का आंतों का ऑपरेशन होना है। सिम्टम क्या था? पेट दर्द हो रहा था, पेट की सफाई नहीं हुई थी, इतना सा सिम्टम था। अब सोचिए कभी आपके घर में ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? समझिएगा बहुत गहराई से। देखिए, परिवार का हर एक मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो, और हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसा सब लोग इच्छा रखते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? ऐसे एक नहीं, मेरे पास हजारों मैटर आ चुके हैं, और हजारों के हजारों सॉल्व हुए हैं। इमरजेंसी वाले लगभग हजारों के हजारों सॉल्व हुए हैं, जहां पर डॉक्टर बोल देते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। तो जो लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि भाई पारंपरिक चिकित्सा, जड़ी बूटियों की चिकित्सा या रसोई पैथी अच्छी काम करेगी, वो लोग विश्वास से फोन करते हैं। मैं भी उनको पूरी मदद करता हूं। और उस बच्चे के लिए मैंने उनको बोला कि भाई जब आपको डॉक्टर बोल दिए हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पहले तो उस हॉस्पिटल में क्यों रुके हैं? उनके पास सलूशन नहीं है, और पेट में दर्द हो रहा है। पहला तो आपको दर्द को दूर करना है, पेट का दर्द दूर हो जाए। सेकंड पार्ट है, मैंने उसको पूछा कि पेट की सफाई हुई थी, तो बोले 2 दिन से पेट साफ नहीं हुआ। अब देखिए, सरल सा सिम्टम है भाई, 2 दिन से पेट साफ नहीं हुआ है, बच्चा खाना खाते जा रहा है, दर्द तो होगा। हम ही लोग आ रहे थे तो मेरी छोटी बिटिया जो है, भूख लगता है इसको, खूब खाते रहती है, पेट साफ नहीं हुआ, अलग अलग पानी चेंज हुआ, पेट नहीं साफ हुआ, तो रात को पेट में दर्द हुआ और उल्टी हो गई। उल्टी हुई, सारा खाना निकल गया, सही हो गया सिम्टम। तो उस बच्चे की स्थिति क्या रही कि उसका मल जो है रुका हुआ था, पेट सफाई नहीं हुई थी। क्योंकि ये पौधा हमारे सामने ला के रख दिए, मुझे इसके लिए उसकी याद आ गई। कैस्टर का पौधा है ये, एरंडी का तेल के नाम से इसका बाजार में तेल मिलता है, रेडी के नाम से, एरंड के नाम से। बड़ी प्यारी औषधि है। अगर ऑयल में कोई सबसे बेस्ट ऑयल वाली औषधि है, जो मुझे अनुभव में रहा, मेरे अनुभव में, दूसरे का नहीं बता रहे, पिछले इतने सालों का जो अनुभव रहा है, एरंडी का तेल अनेक प्रकार की बीमारी में काम आता है। मैं इसका लिस्ट गिनाते जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे, सारे परीक्षित है, सारे परीक्षित प्रयोग है। मैंने उनको बस इतना बोला कि भैया आप जाइए आयुर्वेद के स्टोर पर जाइए, और एरंड का तेल डाबर वैद्यनाथ किसी कंपनी का ले लीजिए। एलोपैथ के भी स्टोर में मिलता है, पर वो काम नहीं करता है, उसके अंदर मिलावटी ज्यादा रहता है, क्योंकि हमने प्रयोग किया है। तो मैं उनको बोला डाबर वैद्यनाथ कंपनी का कोई ले लीजिए। उन्होंने लेकर के आया, और रात को ही वहीं पर पिलाए, सुबह पेट साफ हो गया, उसकी समस्या ठीक हो गई। एक दिन में उसकी समस्या ठीक हो गई, रात में ही समस्या ठीक हो गई, और सुबह में वो अपने घर आ गया लेकर के।
सोचिए, कल्पना करिए आपके साथ ऐसा घटना घटेगा और जहां पे डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन करना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 साल की बिटिया है, ऑपरेशन होगा उसका, तो आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? ठीक है, छोटा बच्चा था तो 1 चम्मच ही हमने दिलाया था। एक से बोला, उनको बोला कि अगर पहला 1 चम्मच दीजिए, अगर 1 चम्मच में ना हो तो 2 चम्मच दे दीजिए डोज। कभी कभी जब भी कॉन्स्टिपेशन भयानक रहता है ना, तो 1 चम्मच में काम नहीं करता है, बच्चों को भी थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दीजिए ताकि लूज मोशन लग जाए। तो उनका अनुभव का वीडियो भी आया मेरे पास, उनका ऑडियो भी आया था, पहले का वीडियो भी आया था। समय नहीं मिल रहा है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल पड़े हैं कि हम चैनल पे डालें। चैनल पे इसलिए भी टेस्टिमोनियल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि एक अगर हम टेस्टिमोनियल डालते हैं तो कम से कम 500 1000 मैसेज और आ जाता है। हमारी कैपेसिटी नहीं है, लोगों कितने लोगों को हम उपचार दें, समझ रहे हैं? कितने लोगों का हम उपचार दें, समझ में नहीं आता हमको भी भाई, कितने लोगों को हम उपचार दें। इसलिए हम सिखा रहे हैं, आप सीखिए, आप समझिए, क्योंकि दर्द आपको हो रहा है, तकलीफ आपको हो रही है, पैसा आपका जा रहा है, समय आपका जा रहा है, जगह आपका है, परिवार आपका है, सब कुछ आपका है, तो आपको ज्ञान इकट्ठा कर लेना है ना। मैं इतना सिखाता हूं भैया, जितने समय में आप भोजन बनाते हैं उससे कम टाइम में अपनी दवाइयां बना सकते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। एक दिन में, रात में ही वो बच्चा ठीक हो गया, मतलब सुबह तक उसको मोशन हो गया। एक दिन वो हॉस्पिटल में रखे थे ताकि वो चेक कर ले कि भाई कुछ दिक्कत ना हो, रखे थे थोड़ा सा समस्या ना आए। फिर उन्होंने सुबह में हॉस्पिटल से बच्चे को डिस्चार्ज करके लेकर के आ गए। बाद में उन्होंने अपना अनुभव का वीडियो बना करके भेजा। उनको हमने केवल 1 चम्मच अरंड तेल गर्म पानी में घोल करके बोला था पिला दो, गर्म पानी में 1 चम्मच अरंड तेल घोल के पिला दो। इतने से ही वो बच्चे का पेट की सफाई हो गई। 3 साल का बच्चा है तो 1 चम्मच बहुत हो गया, आधा चम्मच में ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर भयानक कब्ज है तो 1 से 2 चम्मच भी दे सकते हैं ताकि लूज मोशन लग जाए। बड़े लोगों की मात्रा 2 से 4 चम्मच ले सकते हैं, जिनका पेट की सफाई नहीं हो रहा है उनके लिए। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर कई सारे फॉर्मूले बता रहा हूं जो मेरा परिचित है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ब्लीडिंग भी होगी ना दीदी, ब्लीडिंग भी, जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनको ब्लीडिंग क्यों होती है? कॉन्स्टिपेशन के कारण ही ब्लीडिंग होती है, उनको वो दिक्कत लंबे समय तक रहती है, तो आंतों में इंफेक्शन होता है। ठीक है, मैं सिर्फ इसी केस की बात कर रही हूं। 3 साल की बच्ची थी, 2 दिन तक ब्लॉकेज था, बच्चों की इंटेस्टाइन वीक होती है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती थी और डॉक्टर ने एक्सरे दिया, तो लग रहा होगा ना क्रिटिकल सिचुएशन। देखो क्या होता है कि बहुत बार लोग पैसा कमाने के लिए, आप समझिए, ऑपरेशन में बिल ज्यादा बनेगा, ये वो डॉक्टर जाने वो क्या स्थिति रही होगी। हमने अपने तरीके से जांच किया बच्चे का कि ये समस्या है, उन्होंने बताया पेट में दर्द हो रहा है, पेट की सफाई हुई कि नहीं, 2 दिन से पेट की सफाई नहीं हुई। हमने केवल कैस्टर ऑयल दिया, पेट की सफाई हो गई, समस्या ठीक हो गया। मतलब शरीर की जो बीमारी है, शरीर के 2 प्रकार की बीमारी, एक तो होती मन की बीमारी, एक है शरीर की बीमारी। तो मैं दोनों पे काम करता हूं कि एक तो हमारा मन सफा रहे, बहुत ज्यादा चिंतन ना करे, बहुत ज्यादा परेशान ना रहे, डिप्रेशन में ना रहे। दूसरा हमारा पेट सफा हो, एक तो मन सफा हो, दूसरा पेट सफा हो, आपको बीमारी लंबे समय तक लग नहीं सकती है। ठीक है, तो हमने केवल इतना ही दिया उनको, इतने में उनका काम हो गया। ठीक है, सेकेंड, आप लोगों ने वीडियो देखा रहेगा अगर मेरा, तो लकवा के पेशेंट, एक अनुभव और बता दे रहे हैं। लकवा, अगर किसी को अचानक में पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार देता है, तो आप कैसे उनको रिकवर करेंगे? 1 दिन में। और वो 1 दिन में ठीक हुए। बंगाल से जुड़े हुए भाई थे, मेदिनीपुर बंगाल कोई जगह है, मैं गया नहीं हूं। तो उनकी माता जी को सुबह में 5 बजे के आसपास उनको पैरालिसिस हो गया, राइट साइड की बॉडी जो है काम नहीं कर रही थी। और उनका फोन आया सुबह में, उन्होंने अपने तरीके से कुछ ट्रीटमेंट वगैरह किया, फिर फोन आया कि बॉडी पैरालिसिस हो गई है और माताजी का एक साइड बॉडी काम नहीं कर रही है। हमने उनको रसोई घर की
दो तीन चीजें बताया। साथ में एक होम्योपैथिक औषधि, डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, डॉक्टर साहब को पता है उसके बारे में, तो मैं वो पूरा फॉर्मूला बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को हो अगर किसको घर में, आप उस समय प्रयोग करके उनकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, पैरालिसिस अगर लंबे समय तक हो जाएगा तो बड़ा समस्या हो जाता है, पुराना हो जाएगा तो जल्दी से ठीक नहीं होता है। उनका फोन आया, उनको हमने अदरक का रस 1 चम्मच, लहसुन का रस 1 चम्मच, 1 कप गर्म पानी में घोल करके पिलाने के लिए हमने उनको बताया। 1 चम्मच लहसुन का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 कप गर्म पानी में घोल करके, आप उसमें मीठे में हनी भी मिला सकते हैं किसको पिलाना है तो। यही हमने उनको बताया और उनको बोला कि आप 1-1 घंटे में रिपीट करिए, 1-1 घंटे में 1 डोज है, ऐसे 5-6 डोज दीजिए, उनको रिपीट करिए। तो उन्होंने ऐसे ही किया। साथ में होम्योपैथी की एक औषधि आती है कॉस्टिकम, कॉस्टिकम 200 पोटेंसी की, 200 पावर की, कॉस्टिकम 200। आप होम्योपैथी स्टोर पे जाएंगे, आप बोलेंगे तो मिल जाएगा। होम्योपैथी कॉस्टिकम की 5-5 बूंद उनको बोला मैंने जीभ पर दीजिए, 15-20 मिनट आगे पीछे कुछ खिलाना नहीं है। ये दो चीज दिए, कॉस्टिकम, हाँ कॉस्टिकम 200, ठीक है, हाँ कॉस्टिकम 200, ठीक है। 5 बूंद उनकी जीभ पर डालना था, ठीक है, वो भी आधे आधे घंटे में कई बार रिपीट करना था, मतलब 5-6 बार देना था उनको दिन भर में। तो यही दिया, सिर्फ केवल इतने ही दिया, ठीक है। खाने को बोला कुछ नहीं देना है उनको, पेट खाली रहने दो, भूख लगेगा तो गर्म पानी पिलाओ, शहद मिला करके पिलाओ, या कोई जूस वगैरह पिला सकते हो। इतने में ही शाम को 5 बजे तक वो पूरा ठीक हो गए, इतने में ही, केवल इतने में ही। और इसका टेस्टिमोनियल मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। जब ये मैंने वीडियो डाला तो मेरे पास बहुत सारे लकवा के पेशेंट के मैसेज आने लगे, ठीक है। जब भी किसी को ऐसा हो जाए अचानक में, तो हम इसका प्रयोग करके उनकी जान बचा सकते हैं। एक तो ये हो गया कि हम इमरजेंसी में मदद कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला मैं लोगों को बताता हूं मैं, जो कि बना करके रख लीजिए, आप बना करके रख लीजिए। वो कैसे है, वो भी लकवा पे भी काम करेगा, वो मल्टीपल डिजीज पे काम करेगा, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर कहां कहां काम करेगा मैं आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसमें लेना है लहसुन का रस 100 ग्राम लेना है, अदरक का रस 100 ग्राम लेना है, नींबू का रस 100 ग्राम लेना है, अदरक का रस 100 ग्राम, नींबू का रस 100 ग्राम, लहसुन का रस 100 ग्राम, सेव का सिरका आता है, एप्पल विनेगर, उसको लेना है 100 ग्राम। ये चारों जो है मिला करके लोहे की कढ़ाई में 1-2 उबाल आने तक गर्म करना है, 2-3 उबाल आ जाए इतना गर्म करना है। 2-3 उबाल में लगभग 50 से 100 ml तक वो जल जाता है, मतलब 400 ml है तो लगभग 300 ml बचेगा वो टोटल मिला करके। तो उसको नीचे उतार के किसी कांच के डब्बे में रखिए ठंडा करके, और 100 ग्राम उसमें शहद मिला देना है। केवल इतना सा प्रयोग है। अब इसको बनाने में बहुत ज्यादा मैक्स टू मैक्स आपको, अगर आपके पास सामान उपलब्ध है, आधे घंटे में कांच के डब्बे में रखेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा वो। 100 ग्राम, ये जरूरी है कि टेस्ट के लिए? नहीं जरूरी है जी। अच्छे वाला हनी कहाँ से मिलता है ये बताइए। एक चीज पूछनी है, जो ये चीज है ये कितनी बार देनी है? पहला लिख लीजिए, बता रहा हूं मैं। लहसुन का रस थोड़ा सा पानी मिला करके फिर निकालना है मिक्सी में। जैसे आपके पास 100 ग्राम लहसुन ले लीजिए, उसमें आप 50-60 ग्राम पानी मिला लीजिए, पीस देंगे तो वो लहसुन का रस उसमें मिल करके कपड़े से आप गाड़ दीजिए, निकल आएगा, ठीक है। बड़े
बीमारी आराम से निकल आता है। हाँ, ये आपने मुझे बताई थी, जी जी जी। बहुत इफेक्टिव थी। दादाजी घर में उनको कफ था, हाँ। बहुत भयंकर कफ था। अच्छा। तो आपसे पूछा था तो आपने ये बताया था कि घर में आप तैयार कर लीजिए। हाँ हाँ। तैयार हो गई तो मैंने 2 दिन बाद उनसे पूछा तो वो कहते वो इतनी इफेक्टिव है, मैंने ली और बहुत ज्यादा काम आ गया, बहुत मैं यूज से थी। देखिए, तो अभी तो ये एक कफ के लिए बता रहे हैं, मैं उसकी गिनती आपको कराते जाऊंगा, आप नोट करते जाइए। एक औषधि मल्टीपल बीमारी पे काम करता है। बस आपका विश्वास पक्का रहे और नियम परहेज से आपको पालन करना है। ये आपका टोटल 400 ग्राम लगभग हो जाएगा, इकट्ठा करके हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 10 ग्राम लगभग लगभग 1 से 2 चम्मच, जैसे बड़े लोग हैं तो 2 चम्मच ले सकते हैं, छोटे लोग हैं तो 1 चम्मच ले लें। ठीक है, गर्म पानी में घोल करके 50 ml गर्म पानी में घोल करके सुबह शाम 2 बार पीना चाहिए। सुबह खाली पेट पी लो और शाम को जो है भोजन करने के बाद आप ले लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना इफेक्टिव है, आपकी हार्ट की बीमारी है, किसको भी हार्ट का ब्लॉकेज है, पल्स रेट डाउन हो जाता है, पल्स कम हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है, लकवा के पेशेंट है, जोड़ों का दर्द है, लंग्स का इंफेक्शन है, कमजोरी है शरीर में, ऐसे अनेक जगहों पे काम करता है। ठीक है, हार्ट की बीमारी का भी यही फॉर्मूला देख करके ये जब वीडियो हमने बनाया था तो हमारे बीच में दीपक निर्माण जी हैं, दिल्ली से भजनपुरा से आए हैं। इनके घर पे मैं जब दिल्ली में आता हूं तो ज्यादातर मैं इनके घर पे रुकता हूं। मैं कोई तो एक स्थान चाहिए ना, होटल में तो हमें आदत नहीं रुकने का, तो भाई हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जिनके पास कनेक्शन बन जाता है वहीं पे रुक जाते हैं। तो इन्होंने अपने लिए कुछ बीमारी के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने उसका वीडियो बना लिया था। मैं बोला भाई आपको लिए बता रहे हैं तो हम वीडियो बना लेते, सबको पता चल जाएगा। वो वीडियो देख करके बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया। कई सारे डॉक्टर साहब हार्ट के जो पेशेंट थे, जिनका पल्स रेट कम था, डाउन था, जिनको ब्लॉकेज वगैरह था, वैसे सभी लोगों का समस्याएं जो है ना, काफी लोगों का मेरे पास फीडबैक आया कि मेरा समस्या ठीक हो गया। कुछ लोग वीडियो बना करके भेजे। जी यही फॉर्मूला हमने एक चीफ मेडिकल ऑफिसर को दिया, जी बिहार के चीफ मेडिकल ऑफिसर, जी और जबकि वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, अभी रिटायर थे, जी वो ठीक हो गया और बराबर यही लेते हैं। जी 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 वो बीपी के प्रॉब्लम थी, बहुत जी सारा problem था, जी। और वो ठीक। तब ये तो समझना कि भैया ये तो काम कर रहे हैं ना। आप सोचिए एक फॉर्मूला, अच्छा ये जो औषधि है ना, जितना पुराना होगा उतना पावरफुल बनेगा, खराब नहीं होगा। हाँ बना के रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई बिहार के गवर्नमेंट के डॉक्टर कोई दिक्कत नहीं है। जब आप गर्मी के टाइम पे प्रयोग करेंगे, गर्मी की जैसे सर्दी के मौसम में हम पानी कम पीते हैं, गर्मी के मौसम में हम पानी ज्यादा पीते हैं, तो बैलेंस करेगा। बस आपको ध्यान देना है। अभी इसके बाद हम अपनी डाइट समझाएंगे। जो लोग ऑफलाइन में कभी तो जुड़े नहीं थे, जिन जो जुड़े थे उनको पता है। मैं एक डाइट के बारे में मैं बताता हूँ लोगों को, मैं उसके बारे में थोड़ा समझा दूंगा ताकि वो कैसे बैलेंस हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में ले सकते हैं, जब बीमारी है तब ले सकते हैं, कोई इसका दिक्कत नहीं है। लकवा के रोगी की दे सकते हैं, जोड़ों का दर्द है उनको दे सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द है उनको दे सकते हैं, लो बीपी के पेशेंट, हाई बीपी के पेशेंट, और हार्ट के पेशेंट, लंग्स के पेशेंट, कमजोरी वीकनेस है उसके पेशेंट, कोई किसी को दिक्कत नहीं है उनको भी दे सकते हैं। उनकी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्ट करे, उस पर भी काम करेगा। इसको ये क्या, इसके अंदर जो औषधियां है ना, ये ब्लड को थिनर करने वाली औषधियां हैं, ब्लड को पतला करेगी, जो भी टॉक्सिन जमा रहेगा ना उसको डिटॉक्स कर देगा वो। ठीक है, तो सब जगह पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये परीक्षित प्रयोग है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये घर की चीजें हैं और मात्रा हम लोग अपने अकॉर्डिंग निर्धारित कर ले रहे हैं। जी मेरी ना पड़ोसी है, सामने आंटी है, उनकी एज होगी अप्रोक्स 45 ये 48। जी, उनका क्या होता है, वो ना उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बीमारी के बारे में। ठीक है, अभी कक्षा चलेगी, जो आगे का सवाल रहेगा ना बीमारी का किसी का, हम लोग बैठ करके बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ तो वो चीजें धीरे धीरे फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग दूर से आए हैं ना,
मेरे पास जो अनुभव है, मैं चाहूँ तो इसको बना करके पेटेंट करके मैं इसको बेच सकता हूँ, क्योंकि खराब होने वाली नहीं चीजें है, हम बेच सकते हैं ना। हम क्यों आपको फॉर्मूला बता रहे हैं? हम फॉर्मूला इसलिए बता रहे ताकि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करिए। आप समझे, एक औषधि पे भी अगर आपने काम कर लिया, एक औषधि पे लगभग 7-8 बीमारी का मैंने लिस्ट गिना दिया, आप 7-8 बीमारी पे सीधा काम कर ले रहे हैं एक ही औषधि, और कभी खराब नहीं होगा। बस खाली उसमें हवा ना लगे, ढक करके रखिए, कांच के बर्तन में रखिए, वो खराब नहीं होता है। कभी काल हवा लगता है तो फंगस भी लग जाता है, कभी कभी धूप में रख दीजिए, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होने लगता है, कभी कभी होता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का हटा करके उसको यूज किया जा सकता है। फर्मेंटेशन वाला जो प्रोसेस होता है ना, जैसे अरिष्ट आसव, आपने नाम सुना रहेगा ना, अश्वगंधा अरिष्ट, अरिष्ट हो गया, ठीक है, आसव वाली औषधियां, काल मेघ आसव, तो आसव और अरिष्ट वाली औषधियां कभी खराब नहीं होती है। ये तो एक सिस्टम बना कि एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगा। होम्योपैथी की औषधि डॉक्टर साहब है, जितना पुरानी होगी उतनी पावरफुल, उतनी महंगी बिकेगी, खराब नहीं होती है। तो ऐसे फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस हो जाता है, वो खराब नहीं होता है, बस खाली शुद्धता का थोड़ा ध्यान रखिए आप उसको, ठीक है। तो लंबे समय तक आप उसको बना करके रख सकते हैं। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है, बट ये ऐसी इतनी अच्छी क्यों होती है कि इनसे खाने से एकदम से ठीक हो जाता है? ऐसा क्या है इनमें? बताएंगे, आगे आएगा, सब चीजें आगे आएगा, ठीक है। जैसे जो आपने सुनिए, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली औषधि है। आपने का ब्लड थिन कर दिया, हाँ, ब्लड थिनर करने वाली औषधि है, ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली औषधि है। ज्यादातर जितनी भी बीमारियां होती है, ब्लड दूषित होने के कारण ही होती है। अगर कोई औषधि ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, ब्लड प्यूरिफाई हो गया आपका, आपको बीमारी जल्दी से लगेगी नहीं, एक दवाई ठीक है। हेपरिन करके, उसका बिल्कुल ये काम होता है, ब्लड थिन करके, तो इन दोनों में क्या फर्क वो आपका एलोपैथी दवाई है ना? है? हाँ, काम तो वही करता नहीं नहीं नहीं, वो केमिकल बेस्ड है, ये नेचुरल है, ये हर्बल है, आपका बॉडी केमिकल से नहीं बना है, ठीक है। वो आपको पता है, आप उसके जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, आप जिसने कंपनी जिसने बनाया है उसका जब आप डिस्क्लेमर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा उसके साइड इफेक्ट है कि नहीं। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ओपनली चैलेंज दिए हैं, आप लोग ने सुना है? मसला कोई भी एलोपैथी का एक मेडिसिन, कोई भी एलोपैथी का एक मेडिसिन एविडेंस के साथ में आप प्रूफ कर दीजिए, 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। जाइए आप मेहनत कर लीजिए वहां पे। डॉक्टर कपिल भाई कितने भी ऐसे किया है जी, कमलप्रीत जी, वो तो वैक्सीन के ऊपर किए हैं, ठीक है। बात ये है कि आप उनकी चीजों को यूज कर रहे हैं, आप बना नहीं रहे ना, जो बना रहा है उसको पता है इसके कितने साइड इफेक्ट है, जब उसका ट्रायल होगा तब समझ में आएगा ना। ये आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे अनुसार, भाई हमने एलोपैथी औषधियां भी खाए हैं और बहुत पहले यूज किए हैं हमने, और बहुत सारे लोग जाते हैं, लोगों को बेनिफिट होता है। वो जो डॉक्टर विष्णु चौधरी जो शर्त रखे हैं एविडेंस बेस्ड, एविडेंस नहीं है, वो काम करता है किस तरीके से, थोड़ा बहुत करता ही है, ऐसा नहीं करता है। भाई आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इमरजेंसी आते हैं, जान बचती है वहीं पे जाकर के। एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, अभी केवल सुन लिया जाए, जो भी प्रश्न हो लिख लिया जाए, हाँ, हाँ। लास्ट में दे दिया जाए उसका जवाब, नहीं कि सीक्वेंस डिस्टर्ब होने से फिर सभी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। जी, जी। सारा कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल सही, सॉरी फॉर। ठीक है, अभी बोलिए मत, बस खाली आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, जो सवाल रहेगा ना बाद में हम पूछ लेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी डॉक्टर अनु आ जाएंगे तो फिर हम हट जाएंगे कि ये उन्हीं की पूरी कक्षा है, हम तो आ गए, बस खाली हमारी इच्छा थी कि भाई लोगों को निःशुल्क रूप से ज्यादा ज्ञान मिले और लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें, ठीक है। तो हार्ट की बीमारी के लिए जो मैंने बताया, हार्ट, बीपी, लकवा, ये वाले पेशेंट के लिए आप ये फॉर्मूला बना करके दे सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। जिनको दिक्कत ज्यादा रहेगा दिन में 3 बार देना है, जिनको नॉर्मल दिक्कत है 2 बार दीजिए, 2 बार में फायदा नहीं हो रहा तो 3 बार दीजिए, 2 बार में हैवी लग रहा है तो मात्रा कम कर दीजिए, डोज कम कर दीजिए। जैसे कभी कोई औषधि लेते हैं, उनको हैवीपन लगता है, तो ऐसा लगता है कि अरे यार दवाई नुकसान कर रहा है, एक्चुअली वो डोज ज्यादा हो गया, आपके शरीर के अनुसार थोड़ा सा मात्रा कम कर लीजिए, ठीक है। खाना खाने के बाद खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं,
ठीक है, कभी भूल गए तो आप आधे घंटे बाद लीजिए, नहीं तो खाली पेट ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एरंड के ऊपर। शुरुआत में एरंड का जो तेल है, एक तो बच्ची की जान बचाई, और ऐसे बहुत सारे लोगों का एरंड के तेल से बेनिफिट हुआ है। बहुत सारी माताओं का डिलीवरी जब होता है, और बहुत सारे लोग घर पे चाहते हैं कि हमारा घर पे डिलीवरी हो, क्योंकि मैं रूरल गांव में बहुत सारी जगह पे गया हूँ, बिहार, झारखंड, बंगाल में, जहां पर डिलीवरी वो लोग घर पे ही करते हैं। वहां पे दाइयां लोग घर पे करते हैं। जहां पे डेवलप हो गया है वो लोग हॉस्पिटल पे डिपेंड हो गए हैं। तो वहां पर हमने इसका प्रयोग खूब करवाया। एरंड का तेल 50 ml 50 ml एरंड का तेल, जो गर्भवती माताओं को लेबर पेन होता है उनको अगर एक बार दे दिया जाए, एक बार, जब उनको लेबर पेन स्टार्ट हुआ 9वें महीने में, 9 महीने के बाद डिलीवरी का, तो एक बार ध्यान रखना, सिम्टम भी ध्यान देते रहना है। उनको पानी जाना चालू हो जाएगा योनि से और लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। उस समय पे अगर हम उनको 50 ml एरंड तेल दूध में मिला करके घोल करके पिला दें, दूध कितना लेना है, 1 कप दूध ले लीजिए, 50 ml एरंड तेल घोल करके अगर पिला देते हैं, उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। कभी आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ तो आप विश्वास से प्रयोग कर लीजिए। इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर में डिलीवरी, अगर लेबर पेन हो गया कस के है तो समझो उनका आधे घंटे में ही डिलीवरी हो जाएगा। बिहार का जमुई डिस्ट्रिक्ट है, एक भाई हमारे ट्रेनिंग में जुड़े थे, उनका घटना बता रहा हूं। उनका ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, उन्होंने उस समय फोन किया, तो मैं बोला कि एक काम करो, एरंड तेल लाओ। मैं उनको पूछा कुछ दिक्कत तो नहीं है, बोलते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहले सीजरियन भी नहीं हुआ था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको बोला एरंड तेल लाओ और 1 कप गर्म दूध में घोल करके तुरंत पिला दो। पास में ही मेडिकल था, उन्होंने लाया, पिला दिया, 20 मिनट में ही डिलीवरी हो गया। ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। उसके बाद 2 ऑक्सीजन जी कैसे ही जैसे आपने बताया, जी 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 तो 2 बच्चे हो गए। जी जी जी। तो ऐसे बहुत सारे मैटर हमारे सामने आया केसेस। ठीक है, तो उस पे जिसको काम करना रहेगा, ये अनुभव रखे रहेंगे, कभी न कभी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नुस्खा नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे वेदों का ये फॉर्मूला है, परिचित फॉर्मूला है। ठीक है, एरंड का जो जड़ होता है, एरंड मूल, एरंड मूल जो है ना, बड़ी प्यारी औषधि है। एरंड मूल जड़, जिन माताओं को शुरुआती दौर में स्तन में गांठ हो जाता है, स्तन में गांठ होता है, शुरुआती दौर के लक्षण उनको है शुरुआत में। एक तो स्तनपान कराने वाली माताओं का दूध जम जाता है, उनको भी गांठ हो जाता है। ठीक है, सेकेंड जो है फाइब्रॉइड जिनको हो जाता है, वहां पे गांठ बनने लगता है शुरुआती दौर में, तो उनके लिए एरंड का जड़ 50 ग्राम लेना है। 50 ग्राम एरंड का जड़ को 2 लीटर पानी में उबाल दीजिए, पानी 1 लीटर बचेगा, छान करके उसको धार के माध्यम से ना उस गांठ पे छोड़ना है। धार के माध्यम से बाथरूम में उसका पोजीशन बना करके धार के माध्यम से बॉटल में भर लीजिए, बॉटल में छोड़ 2 लीटर पानी में उबाल के कितना, 1 लीटर कर देना है। 1 लीटर बच जाएगा। हाँ, लोहे की पैन किसी में भी गर्म कर दीजिए, लोहे का ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसको जो है 1 लीटर हो गया, बॉटल में भरिए, उसको हल्का गुनगुना रहे, बहुत ज्यादा गर्म ना रहे कि स्किन ना जले, इसका ध्यान देना है। उसको ना पतला धार के माध्यम से उस गांठ के ऊपर छोड़ना है। ये अनुभव प्रैक्टिकल बहुत बार हो चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, साथ में धार छोड़ने के बाद एरंड तेल गर्म करके वहां पे लेप कर देना है। तो शुरुआती दौर का जो लक्षण है, जिनको गांठ बन रहा है, उनका 2 से 3 दिन में ही ठीक हो जाता है, शुरुआती दौर वाला। ठीक है, यही एरंड का जड़ सोठ के साथ में, जैसे एरंड का जड़ हो गया 50 ग्राम लीजिए या 100 ग्राम ले लीजिए, और सोठ ड्राई जिंजर 50 से 100 ग्राम ले लीजिए, जो भी लेना मात्रा बराबर ले लेना है। ठीक है, आप उसको दोनों को कूट कूट करके अलग अलग, फिर चाहो तो मिक्स करके रख सकते हैं। एरंड मूल, देखिए ये आप रोड के किनारे बहुत सारा मिल जाता है, ये फोकट में मिल जा रहा है। एरंड मूल, रेडी का जड़, एरंड का जड़,
ठीक है। इसका जड़ 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम सौंठ ले लीजिए, ड्राई जिंजर, दोनों को पाउडर करके रख लीजिए। पहला धो लीजिए, सुखा करके पाउडर करके रख लीजिए। जो साइटिका वाले जो पेशेंट है, साइटिका के जो पेशेंट होते हैं जिनका कमर से लेकर के एक साइड पूरा नीचे तक दर्द होता है, पैर तक, ठीक है, एक साइड नस उनका जो है दबा हुआ रहता है, वैसे लोगों में बहुत ही परीक्षित प्रयोग है साइटिका वाले रोगी के लिए। उनको एक एक चम्मच, दोनों मिला हुआ एक एक चम्मच दिन में 3 बार उबाल करके पिलाना है। 2 कप पानी में 1 चम्मच उबालिए, डाल करके जब 1 कप बचे छान करके उसको पिलाना है। सुबह एक बार ताजा बना करके पिलाइए, दोपहर को एक बार ताजा बना करके पिलाइए, एक बार रात में सोने से पहले पिला दीजिए। गंभीर समस्या है तो बहुत ज्यादा 21 दिन पिलाइए, 21 दिन में ही समस्या ठीक हो जाएगी। यही इसी प्रकार से सेम योग में आपको काढ़े में घी मिलाना है पीते समय। जो गठिया के पेशेंट है, अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए, जो रूमेटाइड अर्थराइटिस पेशेंट होते हैं, पहले ये समझ लेना है कि साइटिका पेशेंट और रूमेटाइड अर्थराइटिस ये दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनका जोड़ जोड़ में दर्द होता है, ठीक है, गठियावात, उनके जोड़ जोड़ में दर्द होता है। क्यों होता है? उनके शरीर में लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, ग्रीस की कमी हो जाती है, ठीक है। तो जब इस काढ़े में घी मिलाकर के पिलाएंगे तो वो लुब्रिकेंट को जल्दी से बढ़ा देगा और उसका ग्रीस की पूर्ति हो जाएगी। तो आपने जो ये बताया ना, सौंफ, रेड गाजर और सौंफ, हाँ, इसी के काढ़े में घी मिलाकर पिलाना है अर्थराइटिस वाले को, गठिया वाले को, ठीक है। घी आधा से 1 चम्मच डाल सकते हैं, प्योर घी होना चाहिए, वो भी देसी गाय का। हाँ, मेडिसिन पर्पज से देसी गाय का ही घी, जब भी हम घी की बात करेंगे देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, पैकेट बंद नहीं। ये हमें पकड़ के चलना है। सोचिए, एक औषधि से देखिए कितने सारे फायदे हैं। अगर आप, मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग चिकित्सा के फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, निःशुल्क रूप से पूरा सपोर्ट करूंगा, कोई चार्ज भी नहीं लूंगा। आप लोग 1-2 बीमारी पे ही काम कर लीजिए अपने अपने क्षेत्र में, और एकदम मन लगा करके कर दीजिए कि व्यक्ति ठीक होना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति को ठीक करना है, हमें कंट्रोल नहीं करना, क्योर करना है। आगे का नियम परहेज हम बताएंगे, क्या क्या नियम परहेज रहना चाहिए नॉर्मली, वो समझ लेना है। पहले औषधि बता दे रहे हैं, फिर आगे नियम परहेज बता देंगे। तो अर्थराइटिस वाले पेशेंट में घी मिला करके पिलाना है, और जो साइटिका वाले पेशेंट है या नॉर्मल जिनको कमर दर्द है, घुटना दर्द है, उनको डायरेक्ट भी पिला सकते हैं। मीठे में आप थोड़ा सा गुड़ मिश्री भी मिला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार उसमें मिला सकते हैं, जो भी मिलाना है। एरंड का तेल जब भी किसी को चोट लग जाता है या कहीं स्किन डिजीज है, किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज है, तो एक ऑयल बनाते हैं हम लोग, जो मैं स्किन रोगी को देता हूं। मैं अपने यहां से मैं कभी कभी भेजता हूं, कोई व्यक्ति बोलता है हमारे यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, आप भेज दीजिए। तो कभी कभी ऐसा नहीं, हमारा बेचने का काम नहीं, मैं सेल्समैन नहीं हूं, ठीक है, मेरा बेचने का काम नहीं है, मैं सिखा देता हूं, भैया आप खरीद लो। हाँ, थोड़ी बहुत हमारा भी जीविका चलाने के लिए हम थोड़े बहुत कुछ औषधियां रखते हैं, जिससे खर्च निकालना पड़ता है। 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनका व्यवस्था का खर्च निकालना पड़ता है, इसके लिए थोड़े बहुत चीजें हम लोग देते हैं एक दूसरे को। बाकी हम फॉर्मूला सिखा देते हैं लोगों को, आप खुद से करिए। तो जिनको भी स्किन की समस्या होती है उनके लिए एक ऑयल बनाते हैं। वो ऑयल में एरंड का तेल 50 ml हम लेते हैं, चाल मोगरा का तेल, चाल मोगरा का दूसरा नाम है तुवरक तेल, चाल मोगरा तेल, 2 नाम है, जो आपको नाम 50 ml इक्वल मात्रा, ठीक है। चाल मोगरा का तेल, एरंड का तेल, ठीक है, नीम का तेल, और एक आता है करंज का तेल।
50-50 ml लेकर के एक बॉटल में मिक्स करके रख लीजिए। करंज का तेल, ठीक है, इसको आप मिला करके रख लेंगे। जिनको भी स्किन की दिक्कत है उनको दो प्रकार से प्रयोग करना है, एक तो स्किन पे लगाना है हमें, दूसरा जो है ये मिला हुआ ऑयल 5 से 10 बूंद, बच्चे हैं तो 2 बूंद, 10 साल तक है तो 3 से 4 बूंद, 15 साल है 5 बूंद, 15 साल के ऊपर है तो 10 बूंद तक आप सुबह शाम 2 बार गर्म पानी में घोल करके पिलाना है और वही तेल स्किन पे लगाना है। पिएंगे तो अंदर से ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और लगाएंगे तो बाहर से स्किन को सही करेगा। केवल बाहर से लगाने से परमानेंट बीमारी नहीं ठीक होगी। बहुत सारे लोग क्रीम्स बनाते हैं, तेल बनाते हैं, वो बताते हैं कि भैया हमारा ये तेल बहुत अच्छा काम कर देता है। ध्यान रखिए, जब तक अंदर से शुद्धि नहीं होगा शरीर का तब तक बाहर, अब ये बिल्डिंग है बनी है, अंदर में अगर गिट्टी बालू अच्छा ना रहे, छड़ ना रहे, ईंट ना रहे, केवल प्लास्टर से दीवार टिकेगा क्या? तो वही है कि ब्लड को भी प्यूरिफाई करना है हमें, प्लस हमें बाहर से भी स्किन पे लगाना है तो फास्ट रिजल्ट मिल जाएगा। सपोर्ट में उस समय पे आपको जो है नीम पत्ते वाले पानी से वॉश कर लेना चाहिए। जब भी आप वॉश कर रहे हैं तो नीम पत्ता फिटकरी डाल करके पानी में वॉश कर लीजिए, ठीक है। वही ऑयल को मिक्स करके उसी में से 5 से 10 बूंद लेना है हमें, गर्म पानी में घोल करके पिला देना है जो रोगी है। सुबह शाम 2 बार खाली पेट पिलाना है, ठीक है। 1 घंटा पहले कड़वा लगेगा, थोड़ा सा मुंह खराब होगा, टेस्ट खराब होगा तो अलग से आप हनी भी मिला के ले सकते हैं, ठीक है, चाहे तो इच्छा करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पानी में मिला के ले सकते हैं। बच्चा है नहीं खा रहा तो उसको मिश्री में मिला के दे दीजिए, शहद में मिला के दे दीजिए। शरीर के अंदर जाना चाहिए। पानी में जो घुल करके जाता है पानी में, वो जल्दी से रस में परिवर्तित हो जाता है और वो तुरंत रक्त में घुल जाता है, ठीक है। तो ये अरंड के ऐसे अनेक फायदे हैं, अभी भी बहुत सारे फायदे। कहीं पे भी चोट मोच लगता है तो वहां पर हम लोग देते हैं, इसको लेप करवाते हैं। कहीं पे भी घाव लग गया है, कहीं पे नाखून सड़ रहा है तो अरंड के तेल में हल्दी मिला करके हम लोग लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लोगों को पेट की गड़बड़ियां बहुत सारी रहती है तो एक पावरफुल पाचक चूर्ण बता रहे हैं, पावरफुल। ऐसे मैं ये पहली बार बता रहा हूँ वीडियो में, मतलब ये माइक, मतलब आप लोगों के बीच में आप सभी लोग नए हैं, मैं किसी से मिला नहीं हूँ, 2-3 लोग को छोड़ करके मैं पहली बार आप लोगों को, ये मैंने मेरे किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम पहले प्रयोग करते हैं चीजों को, जब चीजें अच्छी लाभ करती है, उसका अनुभव अच्छा आ जाता है, फिर चाहते हैं कि उसका प्रचार हो, और जहां पे ट्रेनिंग होता है विशेष तौर करके वहीं पे प्रचार उसका किया जाता है। तो ये पहली बार हम बता रहे हैं। 2 प्रकार का चूर्ण बताएंगे बनाने के लिए, जो अपने घर पे आप बना सकते हैं। सामान जो है आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा उसका, ठीक है। अगर आप बना लेंगे, 2 प्रकार का चूर्ण है। एक तो जिनको भूख नहीं लगती है उसको बोलेंगे अग्निवर्धक चूर्ण, ठीक है, अग्निवर्धक चूर्ण। जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए बिना भूख के भोजन करना जहर तुल्य है। मतलब जो भोजन आप खाएंगे अगर वो पचेगा नहीं, वो गंभीर बीमारी पैदा करेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको भूख लगना चाहिए और उस समय भोजन करेंगे, वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तब कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो पहले अग्निवर्धक जो चूर्ण है उसके बारे में बता रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए और उसको आप घर पे बनाइए, ठीक है। तो इसमें जो है सेंधा नमक लेना है, 200 ग्राम सेंधा नमक। जीरा लेना है 150 ग्राम, नोट करते जाइएगा।
काली मिर्च लेना है 30 ग्राम, हींग लेना है 5 ग्राम, पिपरमेंट, पिपरमेंट का एक नाम और है पुदीना सत्व, पिपरमेंट लेना है 5 ग्राम, और नींबू सत्व आता है, नींबू सत्व है उसका दूसरा नाम है टाटरी, नाम नोट कर लीजिए, आप पंसारी की दुकान बोलेंगे मिल जाएगा, टाटरी नींबू सत्व है, नींबू से बनता है वो, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। 15 ग्राम, 15 जी जी 5 ग्राम, ठीक है। इसमें बस खाली जो जीरा है और हींग है, जीरा हींग और काली मिर्च को इसको रोस्ट कर लेना है, जीरा को रोस्ट कर लेना है, काली मिर्च को रोस्ट कर लेना है, और हींग को घी में रोस्ट कर लेना है, थोड़ा शुद्ध कर लेना है, ठीक है। और सबको पाउडर बना करके मिक्स करके रख लेना है, सबको पाउडर बना करके मिक्स करके रख लीजिए, अलग अलग नहीं एक में मिक्स करके, पाउडर अलग अलग बनाइए फिर मिक्स करके रख लीजिए। अब ये जो औषधि है, बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं रहती है कि भूख नहीं लग रहा है, ठीक है। एक तो जो लोग बहुत भूख विलास कर चुके रहते हैं उनको भी भूख नहीं लगता है, जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं उनको भी भूख नहीं लगता है, जो लोगों को कई बीमारियां रहती है उनको भी भूख नहीं लगता है, तो जिनको भी भूख नहीं लग रहा है उन्हीं को यह औषधि देना चाहिए, ठीक है। मात्रा है, पाउडर बना के रख लिए, 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक, उम्र और बीमारी के अनुसार, बच्चा है तो आधा ग्राम 1 ग्राम दे सकते हैं, बड़े हैं तो 2 से 2.5 ग्राम 3 ग्राम तक दे सकते हैं, ठीक है। पानी में घोल करके आप पिला दीजिए, बहुत तेजी से भूख लगेगा, उनका भूख बढ़ जाएगा। जिनका भूख बढ़ जाएगा उनकी जो भी बीमारी आगे लगी है शरीर के अंदर, उनकी बीमारी ठीक होने लगेगी। आपको पता है आयुर्वेद के ग्रंथों में सबसे गंभीर बीमारी का नाम दिया गया है मंद अग्नि, मंद अग्नि, जिसकी जठर अग्नि मंद हो गई है, जिसको भूख नहीं लग रहा है, ये सबसे गंभीर बीमारी है बीमारी के रूप में, बाकी सारी बीमारी बाद में आती है। जिनको भूख नहीं लग रहा है वो सबसे गंभीर बीमारी है, तो हमारी जठरा अग्नि तीव्र होनी चाहिए, तीव्र रहेगा, जो भी खाना हम खाएंगे वो खाना पच जाएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नियम परहेज मैं नहीं बताता हूं लोगों को, ठीक है, बेसिक बेसिक नियम परहेज बताता हूं, यहां तक कि मैं केवल रोगी लोगों को नियम परहेज बताता हूं। मैं बोलता हूं भाई जो लोग स्वस्थ है वो लोग शायद अपना ध्यान देते रहेंगे इसलिए स्वस्थ है, शायद वो मेहनत बहुत ज्यादा करते रहेंगे तो कुछ भी खा ले रहे हजम हो जा रहा है। ये जिनको भूख नहीं लग रही है, तो अब हमें लेना कब है, भूख लगने जो टाइम रहता है नॉर्मली भोजन का, हमें सुबह 10 बजे 9 बजे भोजन करना है, भोजन करने के 1 घंटे पहले आप ले लीजिए इसको, ठीक है, खाली पेट लेना है। गर्म पानी में हाँ, गुनगुने पानी में ले लीजिए, गर्मी का मौसम है तो सादे पानी से ले लीजिए, जैसा इच्छा करे वैसा ले सकते हैं। हम लोग, मैं मुंबई में रहा हूं, आज भी हमारा आधा परिवार मुंबई में है। रात में हम लोग 11 बजे खाना खाते थे, आज तो नियम में आ गए हैं बहुत सारी चीजें समझ करके, पर वहां पे सिटी की जो लाइफ है ना, 11 बजे खाना खाते हैं। पर जो लोग मेहनत करते हैं ना वो रात को 11 बजे भी खा लेंगे ना, वो पच जाएगा, वो मेहनत खूब कर रहे हैं। हम लोग का मेहनत होता था, वहां पे फिजिकल एक्टिविटी खूब रहती थी। पर जिनको रोग लग गया है उनके लिए मैं एक डाइट बताऊंगा, आप लोग उसको पालन करिएगा। तो ये है अग्निवर्धक चूर्ण, इसका नाम नोट कर लीजिए, अग्निवर्धक चूर्ण। दूसरा जो है पाचक चूर्ण, स्पेशल पाचक चूर्ण, ये किसके लिए है, जिनको खट्टी डकारी आती है, जिनको एसिड बनता है, जिनको गैस बनता है, जिनका अफारा होता है, पेट फूलने लगता है, पेट में दर्द होता है, ठीक है, ये नॉर्मली उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और ये औषधि जो है
आराम से जो भी बताऊंगा पंसारी की दुकान पे सब मिल जाता है बहुत आराम से, क्योंकि हम बनाते हैं इसको। इसमें लेना है नौसादर। नौसादर दो प्रकार का आता है, एक तो टिक्की टाइप का आता है व्हाइट कलर में, और एक आता है पपड़िया नौसादर बोलते हैं। ठीक है, पपड़िया नौसादर जो कि फिटकरी जैसा दिखेगा और प्लेन रहेगा। ठीक है, चपटा रहेगा, तो हमें चपटा वाला लेना है। हाँ, ठीकरी ठीकरी नौसादर। ठीक है, तो नौसादर आपको लेना है, ठीकरी नौसादर, पपड़िया नौसादर। ठीक है, ये चपटा वाला लेना है आपको। एक आता गोली जैसा मिलता है, वो सोनार लोग यूज करते हैं गंदगी सफाई करने के लिए, वो हमें नहीं लेना है। जी, इसकी मात्रा है 150 ग्राम। सेंधा नमक लेना है 50 ग्राम। काला नमक लेना है 25 ग्राम। जीरा लेना है 50 ग्राम। काली मिर्च लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम। काला नमक 25 ग्राम। काली मिर्च 50 ग्राम। जीरा 50 ग्राम। हींग लेना है 5 ग्राम। टाटरी लेना है, नींबू सत्व टाटरी, अभी इसके पहले भी हम बताए थे, 10 से 12 ग्राम ले लेना है। काली मिर्च 50 ग्राम लेना है। हींग लेना है 5 से 6 ग्राम ले लेना है, 5 ग्राम। और टाटरी लेना है 10 से 12 ग्राम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको मात्रा बढ़ा करके बनाना है। जैसे आपको किसी को सेल करना है, लोगों को देना है, आप मात्रा इसी हिसाब से बढ़ा लीजिए। ठीक है जी। नौसादर 150 ग्राम। सेंधा नमक 50 ग्राम। काला नमक 50 ग्राम। सॉरी, काला नमक 25 ग्राम। जीरा 50 ग्राम। काली मिर्च 50 ग्राम। हींग 5 ग्राम। टाटरी 10 से 12 ग्राम। ठीक है, इसमें भी आपको जीरा और काली मिर्च और हींग को भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। हाँ, इसको अलग अलग रोस्ट कर लेना है। हींग को घी के साथ में ही रोस्ट करना चाहिए जी। हींग को हींग को घी में रोस्ट करना चाहिए, बाकी ऐसे ही नॉर्मली रोस्ट कर लीजिए। ठीक है, नहीं नहीं, अलग अलग रोस्ट करिए, पाउडर बनने के बाद मिलाइए। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। गुणवत्ता का ध्यान रखिए, जब भी आप लोग औषधियां बनाते हैं तो एक, अगर आप लोग चिकित्सा फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, आगे अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो आपको मंत्रों का उच्चारण करना आना चाहिए। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करने से औषधि के गुण बढ़ जाते हैं, आपका भाव अच्छा रहता है उस समय। जैसे आप उच्चारण कर रहे हैं मंत्रों का, तो आपका ध्यान वहीं पे लगा रहेगा। मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हैं ना, बहुत बार ध्यान दूसरे साइड में भटकते रहता है। मंत्रों का उच्चारण करने से औषधि की गुणवत्ता बढ़ जाती है, बहुत इफेक्टिव रहती है। तो धन्वंतरी मंत्र मैं उच्चारण करता हूं, आप लोगों को जो भी संगीत कोई भी है, आपको भगवान का कोई संगीत है उसको भी गा सकते हैं, या धन्वंतरी मंत्रों का उच्चारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्वंतरी मंत्र बहुत ही इफेक्टिव है। कीर्ति आ जाओ, धन्वंतरी मंत्र एक बार गा करके सुना दो। किसको किसको आता है धन्वंतरी मंत्र? चलो आ जाओ, आ जाओ, खड़े होकर लाइन से सुनाओ सब लोग। चलो आ जाओ। नमस्कार करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे
अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशिनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ठीक है। हम लोग औषधियां बनाते हैं, हमारी बिटिया है, बच्चे हैं, ये सारे लोग औषधि बनाते हैं, आपको पता है, सबको मंत्र याद है। तो मंत्र मोबाइल में पहले आप सुन लीजिए, मोबाइल में कई म्यूजिक है, कई अलग अलग आप टोन में है, जो अच्छा लगे आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए जब औषधि का निर्माण करेंगे। यहाँ तक कि जब भी माताएं लोग भोजन बनाती हैं, वो भोजन बनाते समय भी मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन सब लोग परिवार के लोग खाएंगे, वो दवाई बन जाएगा, वो औषधि बन जाएगा, खाने वाले लोग को जल्दी से डाइजेस्ट होगा, हजम होगा, बीमारी नहीं होगी। ठीक है। तो सरल है, आसान है, मतलब मैं इतना सरल तरीके से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को करना है। ठीक है। मैं चाहूं तो इसको जल्दी जल्दी बता करके आप सीखो, चाहे मत सीखो, हम आगे बढ़ा सकते हैं, पर आपके सवालों का जवाब देते हुए सारी चीजें बता रहे हैं। तो ये पाचक चूर्ण जो है स्पेशल, आप भी इसको भी बना करके आपको रखना है, भोजन के बाद लेना है इसको। ठीक है। जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिनको अफारा हो गया, जिनको पेट में दर्द वगैरह होता है, जिनको पेट फूल रहा है, ठीक है, उन सभी के लिए मात्रा वही 1 से 3 ग्राम की मात्रा आपको लेना है। ठीक है। जब भी मात्रा की जब बात आती है ना, आप लोग को सूत्र समझना है। ठीक है। एक्चुअली कोई एक मात्रा सबके लिए डिसाइड नहीं होता है, व्यक्ति के उम्र के अनुसार, व्यक्ति के वजन के अनुसार और व्यक्ति के बीमारी के अनुसार मात्रा डिसाइड होती है। आप खुद से चेक करना है, 1 डोज लेने के बाद, 2 डोज लेने के बाद मुझे हैवी लग रहा है क्या, तो मात्रा ज्यादा हो गया। ठीक है। नहीं फायदा मिल रहा है, मात्रा कम हो गया, सिंपल सा है। इसमें जो भी चीजें हैं, सारी चीजें हर्बल, कोई नुकसान करने वाली चीजें नहीं है, सब बेनिफिट है। नौसादर जो है बहुत ही स्पेशल औषधि है, नौसादर अनेक बीमारी में काम आता है, और आपके पाचक चूर्ण में ये लग गया तो ये पाचक चूर्ण को स्पेशल बना देता है। ठीक है। रोज क्यों लेना, पहली चीज रोज क्यों लेना, औषधि जब समस्या रहे तब लेना, रोज ले लेंगे। जैसे कोई मेहमान है आपके घर रोज आ जाए, वो मेहमान रह जाएगा क्या? मेहमान अगर रोज आएगा तो मेहमान नहीं रह जाएगा, वो कॉमन मैन हो जाएगा, फिर नॉर्मल आदमी हो जाएगा। सप्लीमेंट है ना ये, हमें आदत नहीं लगाना चाहिए। औषधि जब हमें जरूरत पड़े, जैसे हमें आज अभी हम लोग यहाँ पे हैं, गुरुद्वारे पे हैं, अब यहाँ से हमें चंडीगढ़ स्टेशन जाना है, तो हम गाड़ी का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। जाने के लिए हमेशा लेकर के क्यों रखना। तो ये कुछ औषधियां हैं जो आपके कई बीमारियों पे काम करेगा। एक डाइट के ऊपर मैं काफी समय से काम कर रहा हूं, मैं ये डाइट बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग इसको समझिएगा और नोट भी बना लीजिएगा, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको लोगों को भेज दूंगा। पीडीएफ रहेगा ताकि आप लोग पढ़ भी लेंगे उसको, पर अपने तरीके से नोट भी बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। इस डाइट में मैंने एक्सरसाइज भी चुनाव किया है, कैसा एक्सरसाइज होना चाहिए, नियम परहेज क्या होना चाहिए, व्यक्ति की मानसिकता कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजों को लेकर के मैं पिछले काफी सालों से इस पे काम कर रहा हूं, और बहुत ही इफेक्टिव है। गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकता है और अमीर से अमीर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। और वही चीज ज्यादा अच्छा है जो सब लोग कर लें। ठीक है। तो इसका मैंने नाम दिया था, कोई लोग पता है कुछ लोगों को, पीके डाइट। ये डाइट जो है पीके डाइट, नाम जब मैंने नामकरण किया था तो हमारे सामने यही नाम उस समय दिख रहा था, क्योंकि ये उन्हीं से जुड़ा हुआ था, पूर्वजों का भोजन। इसको हिंदी में पूर्वजों का भोजन बोलेंगे, और अंग्रेजी में पीके डाइट, शॉर्ट में पीके डाइट। ठीक है। इस पर जब हमने काम करना चालू किया, क्योंकि जब ये हम सारी औषधियां बता रहे थे, हमारे सामने समस्या आई थी। आप लोग भी जब काम करेंगे ना, आपके सामने समस्या आएगी,
तो मैंने खुद से स्वाध्याय किया है। मैं ऐसा नहीं कि सबका कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मैंने खुद से अपना अध्ययन मैंने किया है, मैंने उसके एविडेंसेस इकट्ठा किए हैं, मेरे कुछ अपने रिसर्च भी रहे हैं जो हम अपने बॉडी पे चेक करते रहते हैं, दूसरों पे भी मैंने चेक किया था, उसके बाद उसका निचोड़ निकाल करके इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो पीके डाइट ग्रेड 1, पीके डाइट ग्रेड 2 और पीके डाइट ग्रेड 3, 3 लेवल की डाइट है। 2 लेवल का मैं आपको डाइट आपको बताऊंगा, मैं तीसरे में सूत्र रहेगा, आप लोग खुद से उसको समझेंगे, वो कस्टमाइज रहेगा, हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग रहेगा। ठीक है, 2 कॉमन है, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तीसरा जो है आपको उसमें सूत्र समझना है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है बीमारी के अनुसार, जब क्योंकि हम सिखा रहे हैं आपको समझना है चीज, अब समझ भरना चाह रहे हैं आपके अंदर। ठीक है, और ये इतना इफेक्टिव काम करता है कि व्यक्ति को किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, जो चीजें आप खा रहे हैं वही दवाई बन जाती है, जो चीजें आप खा रहे हैं, जो भी आप भोजन कर रहे हैं वही दवाई का रूप ले लेता है। ठीक है, तो पहला पूर्वजों का भोजन ग्रेड 1 लेवल 1, इसमें क्या है, इसका जब मैं इसके ऊपर जब काम कर रहा था, तो ये मैं किसान आंदोलन में मैं 1 साल रहा था, इसका अध्ययन वहीं पे हुआ था। पर जब मैं इसकी कड़ियां जोड़ने लगा तो पता चला हमारे परिवार में हमारी माता जी हैं और भी हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बहुत समय से काम कर रहे थे, उनको पता नहीं था, वो अपने हिसाब से अपना नियम वो चल रहे थे। आज के टाइम पे थोड़ा सा बिगड़ गया सिस्टम लोगों का, लेकिन अगर हम बीमारी के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम रोगी को इलाज देंगे, तो जो लाइफ स्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं, जैसे शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा के पेशेंट हैं, ठीक है, अस्थमा के पेशेंट हैं, ठीक है, या कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज जो शुरुआती दौर में लग गई है उनको, जो उनको भी बीमारी, उसके लिए ग्रेड 1 है। दूसरी जो डाइट है ग्रेड 2 है, जो गंभीर रोगी है, गंभीर रोगी में जिनको समस्याएं, किडनी की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, या फिर उनको अर्थराइटिस की बीमारी हो, ठीक है, पाइल्स की बीमारी हो, ठीक है, उनके लिए, या कोई भी गंभीर बीमारी हो, उसमें लेवल 2 का डाइट हम लोग देंगे। ठीक है, तो ग्रेड 1 में जो हमारा भोजन है, जो हम लोग भोजन करते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, बस पहले समझना है विषय को अच्छे से। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये विषय को समझना बहुत जरूरी है। पीडीएफ तो दे देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, हमारे पास लिखित में भी है, टेक्स्ट में सब हमने लिखित में पूरा लिख करके बना करके रखे हैं, बहुत पहले से हम लोगों को भेजते रहते हैं और बताते भी रहते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेना बड़ा जरूरी है। अभी हम लोग कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर बहुत बार हमारे अकॉर्डिंग व्यवस्था नहीं रहता है, तो वहां पर हम लोग पालन नहीं कर सकते हैं। मेरा जब पर्सनल ट्रेनिंग होता है तो मैं ये डाइट में लोगों को पालन भी करवाता हूँ, और उस 5 दिन का जो हमारा ट्रेनिंग होता है, तो उस बीच में काफी लोग का जो फीडबैक आता है कि हम यहाँ पर रह करके ये डाइट के माध्यम से हमारी काफी समस्याएं ठीक हो गई 5 दिन में ही। ठीक है, तो इसको समझ लेना बड़ा जरूरी है। हम लोग कहावतों के माध्यम से सुने हैं कि 2 वक्त की रोटी हमें मेहनत करें, 2 वक्त की रोटी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 2 वक्त की रोटी खाना है, पर जाने अनजाने हम लोग खाते ही जाते हैं, बहुत बार खाते हैं। हमारे सामने अगर भोजन रख दिया जाए कुछ अच्छा टेस्टी, भूख नहीं लगी है तो देख के भूख लग जाती है। ठीक है, अच्छा टेस्टी रहेगा फूड तो देख के भूख लग जाती है। संयम का विषय है ये, अगर बीमारी के लिए अगर हम काम करेंगे तो संयम का विषय है। ठीक है, तो पहले हम डाइट बताते हैं, फिर संयम कैसे रखना है उसके ऊपर हम थोड़ा सा समझाएंगे, फिर नियम परहेज, फिर जो है उसको समझाते हैं अच्छे से। तो ये बड़े बुजुर्गों का ही नियम है, उसको ही हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ने बहुत सारे लोगों का डाइट सुना रहेगा कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना है। आपने बहुत सारे डॉक्टरों के मुंह से भी सुना रहेगा, बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य उनके मुंह से भी सुना रहेगा, बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके मुंह से भी सुना रहेगा, जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं,
अरे सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे योगी साधु लोग हैं वो भी बोलते हैं ऐसा कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए उस पे भी थोड़ा चीजें बताते हैं। पर एक चीजें छूट जाती है लोगों का, मैंने उस सूत्र पे काम किया, वो शायद दूसरे लोग नहीं बताते हैं। मैं वो सूत्र आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा समझना है, फिर उसमें जो क्वेश्चन रहेगा, कुछ कंफ्यूजन रहेगा, आप क्लियर करिएगा, ठीक है। बहुत ही आराम से इसको समझना है। तो शाम को 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति दोपहर को भोजन पेट भर के खाया हुआ है, समझिएगा बात को, जो व्यक्ति दोपहर में पेट भर के भोजन खा लिया है, क्या उसको शाम को 5 बजे 6 बजे कस के भूख लगेगी? नहीं लगेगी। अगर वो खा लेगा तो बीमारी हो जाएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। देखिएगा सूत्र, समझिएगा इसको, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जो व्यक्ति दोपहर में भोजन खा लिया है उसको शाम को भूख लगेगी ही नहीं, जबरदस्ती अगर खाओगे तो बीमारी पैदा होगा। और अगर दोपहर में खाना खा लिया है और शाम को 6 बजे आप नहीं खा रहे, 5-6 बजे नहीं खा रहे हैं, तो आपको रात को 8 बजे 9 बजे तक भूख लगेगा, किसी को 7 बजे भूख लगेगा। व्यक्ति के काम के अनुसार, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो उसको 7 बजे 8 बजे भूख लगेगा, किसी को 9 बजे भूख लगेगा, क्योंकि दोपहर को तान के खाया है, ठीक है, पेट भर खाया है। तो उसको शाम को भूख न लग करके 8 बजे 9 बजे भूख लगेगा। अगर वो 8 बजे 9 बजे खाएगा, खा करके वो अपना घर का छोटा मोटा काम करके सो जाएगा, तो रात का खाना खाया हुआ जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, सुबह उसको समस्याएं होती है, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने अध्ययन करने के बाद मैंने जो सूत्र निकाला है कि दोपहर का खाना बंद करना है। अब कैसे काम करेगा सूत्र है वो समझना है। ये किसके लिए नियम है? जो व्यक्ति रोगी है, ध्यान रखिएगा। बच्चों के लिए नियम नहीं है, बच्चे 5 बार 6 बार खा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनका पेट छोटा है, भूख लगते रहेगा, वो खाएंगे। लेबर व्यक्ति 3 से 4 बार खाना खा सकते हैं क्योंकि वो मेहनत खूब कर रहे हैं, उनको चाहिए, भोजन चाहिए, अनाज चाहिए, उनको नहीं खाएंगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। ये नियम किसके लिए है? विशेष तौर करके जो ऑफिशियल व्यक्ति है, जो ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, या जो बीमार है, लाइफ स्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे ये दवाई का काम करेगा, ये समझना है, कैसे भोजन दवाई का काम करेगा। शायद इस तरीके से कोई डॉक्टर आपको नहीं समझाया रहेगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही प्यारा अनुभव रहा है मेरा, इसलिए हम आपको चीजें समझा रहे हैं। दोपहर का अगर हम भोजन नहीं करते हैं, एक दिन आपको एडजस्ट करना है, थोड़ा सा सेट करना है इसको, एक दिन में सेट हो जाएगा, ठीक है। जब आप दोपहर में भोजन नहीं करेंगे तब आपको शाम को बड़ी कस की भूख लगेगी। अभी मैंने शुरुआती दौर अग्निवर्धक जब चूर्ण बताया था तो मैंने बोला कि सबसे गंभीर बीमारी क्या है? मंद अग्नि, जठर अग्नि का मंद होना ही सबसे गंभीर बीमारी है। ध्यान रखिएगा, कैसे गंभीर बीमारी है उसके ऊपर भी बताएंगे हम, ठीक है। तो दोपहर में अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में बड़ी कस के भूख लगेगी। व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार, व्यक्ति के काम के अनुसार, व्यक्ति के मेंटल स्टेटस के अनुसार उसको शाम को किसी को 4 बजे लगेगा, किसी को 5 बजे लगेगा, किसी को 6 बजे लगेगा ही लगेगा, भूख कस के लगेगी। और जब भूख लगता है तो भूख को एक वेग बताया गया है, आयुर्वेद में 13 वेग है, भूख प्यास एक वेग है। आगे हम 13 वेग के बारे में चर्चा करेंगे, पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है जी। क्या? हाँ जी दीदी, आप आ गए हैं, लाइन टूट गया थोड़ा सा। देखिए अगर थोड़ा सा हम ये सूत्र समझ लेंगे, जो चीजें मैं समझाने वाला हूं, ठीक है, अगर ये सूत्र समझ लेंगे आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे जो मैं मिशन चला रहा हूं, रोग मुक्त परिवार। हमें अपने आप को रोग मुक्त करना है, अपने परिवार को रोग मुक्त करना है। जब हमारा परिवार रोग मुक्त होगा फिर हम अपने समाज को रोग मुक्त करने में कार्य करेंगे। पहले अपने को रोग मुक्त करना है,
फिर परिवार को रोग मुक्त करना है, फिर समाज को रोग मुक्त करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो डाइट हम बता रहे थे, समझा रहे थे कि दोपहर को जब हम भोजन नहीं करेंगे तो शाम को 4 से 6 बजे तक बड़ी कस की भूख लगेगी। जब कस की भूख लगी है और आपने भोजन उस समय पे कर लिया, भूख एक वेग है, अगर भूख रोकेंगे तो बीमारी पैदा होगी, भूख रोकेंगे तो भी बीमारी पैदा होगी। और भूख लगी है और आपने खाना खा लिया तो बीमारी नहीं होगी। ठीक है, पर लेकिन अगर भूख रोक देते हैं कि अरे हम तो कुछ काम कर रहे हैं बाद में खा लेंगे, तो भूख एक वेग है, रोकना नहीं है, उस समय पे खा लेना है। आगे कैसी बीमारी स्टार्ट होती है, जो मेरा अनुभव रहा है, ये कोई किताबी ज्ञान का अनुभव नहीं है, मैं भगवान ने वो शायद शक्ति मुझे दिया, वो विद्या मुझे दिया, मैंने वो उतना अध्ययन किया, मैंने उतना मेहनत किया लोगों के बीच में, वो सारी चीजें खुद से मैंने वो समझ करके, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, ये इसके माध्यम से मैंने सूत्र सब निकाला है। ठीक है, शाम को 4 से 6 बजे हमने भोजन, जब भूख लगे व्यक्ति के अनुसार, अगर हम भोजन कर लेंगे तो खाया हुआ भोजन, भूख लगी है और जो भी आपके पास भोजन है, ध्यान रखिए यहां पर डिमांड नहीं है, जब कस के भूख लगती है तो डिमांड नहीं होती है, मतलब आपको जो भी मिल जाएगा आप खा लेंगे, वही अच्छा लगने लगेगा, वही स्वादिष्ट लगने लगेगा जब भूख कस के लगी रहेगी, कुछ भी रहेगा A to Z। पर प्रयास करना है कि अगर हम बीमार हैं तो हम भोजन सात्विक रखें, अच्छा रखें, शुद्ध सात्विक रखें तो बढ़िया है। ठीक है, तो वो भोजन पच गया अगर, तो आपको बीमारी लगेगी नहीं। भोजन जब पचता है तो 7 धातुएं बनती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बनती है। जो फर्स्ट धातु है रस धातु, यही रस धातु दूषित हो जाती है, जिसके कारण आगे की सारे धातुएं दूषित हो जाती है। जब भी हम बिना भूख के भोजन करते हैं, बिना भूख के भोजन करेंगे तो आपका रस अच्छे से बनेगा नहीं, रस अच्छे से बनेगा नहीं तो रक्त अच्छे से नहीं बनेगा, रक्त अच्छे से नहीं बनेगा तो आगे की सारी धातुएं जितने भी है सारे विकृत हो जाएंगे। शाम को हमने भोजन कर लिया, अब अपना काम करिए, जो भी आपका काम धंधा है काम करिए, रात को प्रयास करिए जल्दी सो जाइए। ठीक है, प्रकृति के विरुद्ध ज्यादा समय तक, लंबे समय तक अगर आप काम करेंगे तो शरीर में विकृति पैदा होगी, समस्याएं आएंगी। अगर बॉडी सिग्नल दे रहा है तो प्रकृति में आ जाइए फिर से। रात भर आपने भोजन नहीं किया, शाम को आपने भोजन कर लिया, रात को भोजन आपने, रात को भूख ही नहीं लगेगी आपको। अगर आपने 5 बजे भोजन किया, दोपहर में करेंगे तो रात को भूख लगनी ही लगनी है। अगर आपने शाम को 5-6 बजे भोजन कर लिया तो रात को भूख नहीं लगेगी। जब रात को भूख नहीं लगी, आप सो गए, सुबह उठेंगे, आप अपना नित्य कर्म करिए, नहाइए धोइए, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद ही, नहाने धोने के बाद ही आपको आधे घंटे के बाद ही बड़ी कस की भूख लगेगी। यहाँ पे भी जो लोग सुबह उठे थे सबको भूख लगी थी ना, 8 बजे ही भूख लग गई थी। हालांकि यहाँ का नियम है थोड़ा सा लेट का, 10 बजे का टाइमिंग है, जो सिस्टम है हम लोग उन्हीं के सिस्टम को पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो रात में भोजन हमने नहीं किया, फिर सुबह में कस की भूख लगेगी। सुबह में जब हमें कस की भूख लगे, वो टाइमिंग किसी का 8 बजे हो सकता है, किसी का 7 बजे हो सकता है, किसी का 9 बजे हो सकता है, किसी का 10 बजे हो सकता है, अपने बॉडी के अनुसार। जिसको जब कस की भूख लगा है वो भोजन आपको, जो भी घर का भोजन है वो कर लेना है आपको। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या करना है कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा, अभी सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। जो भी भोजन है आपका घर का बना हुआ, क्योंकि रात में भोजन खाए नहीं आपने, शाम का भोजन खाए हैं, करीब 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा गैप हो जा रहा है। सुबह में आप फ्रेश हो जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे तो आपको भूख बड़ी कस की लगेगी। अच्छा, शाम को आप भोजन करने के बाद आपका खाना डाइजेस्ट हो गया तो पेट सुबह बड़ी अच्छी से साफ हो जाता है। थोड़ा 1 गिलास गर्म पानी पी लेंगे, पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा क्योंकि खाना पच चुका है। जिनका खाना नहीं पचता है उन्हीं का पेट साफ नहीं होता है। इसका मतलब ये एरंड तेल पीने से पेट नहीं साफ होगा। एरंड तेल पीने से, एरंड तेल क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड है कि वो हॉल में जितने भी लोग बैठे, मान लो ये हॉल में बैठे हुए कुछ
गंदगी है तो वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, व्यक्ति है सब लोग, उनको निकालने का काम करेगा। एरंड है सिक्योरिटी गार्ड, वो क्या करेगा, शरीर के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है उसको सिर्फ डिटॉक्स करेगा, वो खाने को पचाने का काम नहीं करेगा, खाने को पचाने का काम वो नहीं करेगा, वो निकालने का काम करेगा, विरेचक करेगा। ये विरेचन वाली औषधि है, ठीक है। रात में भोजन नहीं किए, सुबह में पेट ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा बिना कोई सप्लीमेंट के। सुबह में कसके भूख लगी है, आपने उसी समय घर का भोजन जो भी है आपका भोजन है बना हुआ, आप घर का भोजन पेट भर के कर लीजिए, फिर अपना दिन भर जो भी काम है करना है वो करिए। अब बात आती है कि दोपहर में भी भूख लगता है, ठीक है। दोपहर में जब भूख लगता है तो दोपहर के टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, हल्का सा नाश्ता के रूप में। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए थे, वो कोई दही गुड़ खा लेता था, कोई फल खा लेता था, कुछ कोई सीजन के अनुसार, जैसे चने का सीजन है, जैसे आज इस समय खेती जिसके पास होता है तो चने का सीजन, कोई चना, कोई मटर, कोई मकई का सीजन रहता तो मकई, ऐसे कुछ चीजें दोपहर को खाया जाता था थोड़े रूप में, ठीक है। ये दोपहर में आप अपने क्षेत्र के अनुसार से चेक करिए, ऐसा हल्का सा नाश्ता कर लीजिए अगर कस के भूख लगा है तब, ऐसे नहीं अगर किसी को कस के भूख लग रहा है तब। इस तरीके का रूटीन आप लोग, जो आपके नजदीक में जो शुगर के रोगी हैं, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो अस्थमा के रोगी हैं, जो मोटापा के रोगी हैं, या जिनको कब्जियत की समस्या है, गैस एसिडिटी बन रहा है, ऐसे वाले जो रोगी हैं उनके लिए ये नियम आप चालू कर दीजिए। अब इसमें मैंने ऐड क्या किया, जो भी सुबह का भोजन आप करेंगे, सुबह का भोजन करने से पहले बीमारी के अनुसार किसी को कोई अलग अलग बीमारी होती है, तो एक तो बीमारी के अनुसार कोई फ्रूट्स खा लीजिए या कोई ग्रीन जूस पी लीजिए। जिनको बीमारी लगी है, अब जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज वाले लोग हैं जिनको भी, तो शुगर के रोगी है या ब्लड प्यूरिफाई वाला, हमें एक जूस बना करके पी लेना चाहिए जिसमें तुलसी के पत्ते रहे, ग्रीन पत्ते, गिलोय के पत्ते रहे, पीपल के पत्ते रहे, नीम के पत्ते रहे, 2 4 5 डाल करके हमें कुछ दिन ले लेना है। रेगुलर हमें आदत नहीं लगाना है, कुछ दिन ले लेना है, 20-21 दिन ले लेना है, ठीक है। और भोजन करने से पहले कोई भी सिंगल फ्रूट्स जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो पर सीजन का होना चाहिए, आप अपने अनुसार पेट भर खा लीजिए। भोजन करने से आधा 1 घंटा पहले सुबह के टाइम पे आप जो भी आपको पसंद हो फल, अपने अनुसार जितना आपकी इच्छा है कोई सिंगल फल आप खा लीजिए।